दोस्तों, तो आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए अपनी वीडियो में। जो कुछ दिन पहले एक नोटिस वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। मैंने भी अपनी प्रोफाइल पे, जो अपने चैनल का प्रोफाइल है, उस पर तुरंत डाला था वो नोटिस। जैसे एक जून के आसपास शायद वायरल हुआ था। तो वो भर्ती बोर्ड की तरफ से ही था, जो भर्ती बोर्ड इस भर्ती को करा रहा है, जो घुड़सवार, फायरमैन और जेल वार्डन की जो भर्ती है, उसके बारे में आया था। कोरोना टाइम में, लॉकडाउन के समय आप लोग घरों पे कैद थे, उस समय इससे अच्छी खुशखबरी आ नहीं सकती। वैसे बाकी सब सरकार ने जो नेक्स्ट जो भर्ती प्रक्रिया, नई भर्ती प्रक्रिया जो होनी है, कोई भी जैसे यूपी पुलिस की 52,000 होनी है, वो भी टाल दी है। नहीं, अब तक वो भी वैकेंसी आ चुकी होती, उसमें उन नई भर्ती आने में कुछ समय लगेगा। तो इस समय सरकार का जो ध्यान है, मेरे हिसाब से भर्ती बोर्ड का, चाहे कोई भी भर्ती हो, उनका ध्यान है पुरानी भर्ती प्रक्रिया उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए। तो उसी आधार पर मैं इसी नोटिस और जो इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो लेके आया हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, नोटिस में दे रखा था कि सितंबर के आसपास आपका पेपर होना है। हाँ, अगर नोटिस वो भर्ती बोर्ड की तरफ से, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, थोड़ा आगे पीछे डेट हो जाती है। लेकिन ये उम्मीद है, कितने दिनों से, सालों से पड़ा था, वो 2016 की भर्ती है। तो तब से 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, कब से पड़ा है। और उसमें नोटिस में 2016 दे रखा था, उसी के आधार पर बता रहा हूँ मैं। तभी की ये भर्ती है। एक भाई मुझे कमेंट करके बता रहा 2018 की है। मैंने कहा ये होगी 2018 की, चलो ऐसा हो सकता है, लेकिन 2016 की उसमें दे रखा है। 2016 में भी लिख रही थी, 18 में शायद मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कोई भर्ती आई हो। तो उसी पे मैंने ये वीडियो बनाई है। उसमें क्या दे रखा था, सितंबर के आसपास आपका पेपर हो, पेपर के बारे में दिया था। आपका पेपर होगा सर्दियों के आसपास, या सितंबर में हो जाए, या 10-5 दिन आगे पीछे हो, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। उस समय टाइम के हिसाब से, व्यवस्था कैसी होगी उस हिसाब से। लेकिन ये है, आपका पेपर सितंबर के आसपास संभावित है। तो आज में कुछ फायर और भी आपके कमेंट थे कि जो फायरमैन और इनकी जेल वालों की ट्रेनिंग होती है कि नहीं, और राइफल के साथ ड्यूटी रहती है कि नहीं। देखिए, जेल वालों की जो आपने देखे होगा, जैसे जेल पुलिस में कभी जेल वगैरह आपके आसपास बाहर गए हो, अंदर तो नहीं, बाहर गए हो आप, तो जैसे किसी से मिलने गए हो, तो बाहर एक संतरी खड़ा रहता है राइफल लेके, जेल के बाहर, गेट के बाहर। लेकिन अंदर जिन लोगों की ड्यूटी रहती है, जो जेल वार्डन होते हैं, वो संतरी की अलग होती है। जेल वार्डन जो अंदर ड्यूटी देते हैं, उनके पास, किसी के पास राइफल नहीं होती, क्योंकि अंदर कैदी होते हैं, वो काम वाम कर रहे होते हैं। अभी किसी में लड़ाई झगड़ा के लिए जैसे कोई राइफल लेके, तो इस बहुत सुरक्षा की दृष्टि से कई चीज़ें हैं, इसलिए अंदर राइफल वर्जित है। तो बाहर सिर्फ संतरी के पास उसमें अलाउ है राइफल, जो जेल पुलिस में। और उनकी ट्रेनिंग आपको बाद में होती रहती है। अब तो पता नहीं नए नियम में हो जाए, पहले ट्रेनिंग करा दें। नहीं, जो पहले जो भर्ती हुए हैं, मैंने 6 महीने अभी जेल पुलिस, जो जेल पे चेकिंग ड्यूटी की थी, जो मेन गेट के अंदर, तो जेल की कुछ चीज़ें बारीकी से जाना हूँ जेल पुलिस के कर्मियों के बारे में। तो उनकी ट्रेनिंग रिटायरमेंट होती है ना, उससे 1-1 साल पहले ट्रेनिंग होती है। नॉर्मल ट्रेनिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें क्या है, आपको ज्वाइनिंग हुई, उनसे मैंने जानकारी ली, जब आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई तो आपकी ज्वाइनिंग हुई कैसे किया, कि हमको ये बता दिया गया, बस आपको गिनती आती है कि हाँ बस वही है। उसमें क्या करना होता है, जैसे आप पे बैरकें होती हैं, बैरकों में कैदी बंद होते हैं, जैसे 200 कैदी हैं आपके अंडर में, 200 कैदी हैं। तो उसमें से मान लीजिए, जैसे पेशी पे जाते हैं, कोर्ट में पेशी होती है, रिहा हो रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, कितने पेशी पे गए, कितने रिहा हो रहे हैं, और मिलने वाले आते हैं, कितने से मिलने वाले आ रहे हैं, वही आपको फिर शाम को जेलर साहब आते हैं, वही आपको जो भी जितने बाहर गए, इतने मिलाई हुई या कितने, वही हिसाब दे के जेल बंद कर देनी होती है। यही काम होता है। इसीलिए उनसे बताया कि कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग खास नहीं मानेगी, लेकिन है, ट्रेनिंग है उसमें, लेकिन शुरुआत में नहीं हुई थी। लेकिन अब हो जाए तो कह नहीं सकता मैं स्टार्टिंग में, लेकिन सीधी जॉइनिंग मिल जाती है, अच्छी बात है। डायरेक्ट जॉइनिंग, डायरेक्ट कार्य शुरू। फायरमैन की लेकिन ट्रेनिंग होती है। अभी 1 महीने पहले जो 2013 की हमारी वाली भर्ती थी सिविल पुलिस की, उसमें फायरमैन पीएससी और सिविल पुलिस की जगह थी। तो उसमें जो है, अभी तक जो कोर्ट में केस चल रहा था, सिविल पुलिस वाले भी, फायरमैन वाले, अभी 1 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई थी फायर वालों की। तो उनकी ज्वाइनिंग हुई, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग इतनी खास नहीं, नॉर्मल ट्रेनिंग है फायरमैन की, सिविल पुलिस से बहुत डिफरेंट है। क्योंकि इन सभी का देखिए, जो सिविल पुलिस है, पीएससी है, या फायरमैन है, या घुड़सवार है, या जेल पुलिस है, सभी का कार्य क्षेत्र बहुत अलग है। सिविल पुलिस का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, यानी 54 शाखाएँ हैं इसमें, तो इसका कार्य बहुत अलग तरीके। जेल पुलिस का सिर्फ छोटा सा एरिया है, वही जेल,
उसी का कार्य है, आपको बाहर जाना नहीं। और जेल पुलिस की एक बार पोस्टिंग जैसे होती है तो 6 साल के लिए होती है। एक जगह पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी 6 साल के लिए, फिर उसके बाद ही आपकी दूसरी जगह पोस्टिंग होगी। तो उसका कार्य क्षेत्र अलग। फायर वालों का अलग कार्य है। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ड्यूटी लगती है, जैसे विशेष जगह पर सेंसिटिव जो एरिया होते हैं उन पर लग जाती है, और मंत्रियों के आवासों पे लगती है। आग बुझाने में तो लगती है, जो गाँव में आप देखे होंगे वो लगती है। घुड़सवार का भी अलग है। ना ही जेल पुलिस वालों पे रहती है राइफल, ना फायर वालों पे रहती है। घुड़सवारों में स्थिति के हिसाब से कुछ ड्यूटियों में रह सकती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं रहती। उनकी ड्यूटी लगती है, कभी कभी गश्त में लग जाती है, डे गश्त। और कोई अधिकारी आते हैं या परेड होती है 26 जनवरी वगैरह की, उन्हें परेड में लगा देते हैं। कभी कभी जैसे मुख्यमंत्री वगैरह ये लोग आते हैं, इनकी आगे आगे सलामी वगैरह के लिए कुछ चीज़ों में घुड़सवार पुलिस का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें मैंने आज काफ़ी 2 दिन से इन पे अनुभव किया, जाना। जेल पुलिस के बारे में तो मुझे जानकारी थी, लगभग फायर के बारे में भी। तो इन 2-3 चीज़ों पे मैंने और जानी, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी मैं कुछ छोटी मोटी मुझसे चूक हो गई वीडियो में, आप उसी पे ट्रोल करने लग जाएंगे, कमेंट करने लग जाएंगे उल्टे सीधे। तो सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी ये सब मैं बता दिया हूँ। और कोई एक चीज़ और, आवास व्यवस्था। जो आवास मिलता है, जो क्वार्टर बोलते हैं जिसे, सबसे बेस्ट क्वार्टर जेल पुलिस वालों का होता है। मैंने देखे, अच्छा रूम, और जाते ही तुरंत मिलेगा। उनके जो है आवास खाली पड़े हैं, मतलब जेल पुलिस वालों के आवास खाली पड़े हैं, उतनी फोर्स ही नहीं है। और जबकि सिविल पुलिस यानी जो थाने चौकी वाली ये पुलिस होती है, इसमें आवास मिलता ही नहीं बहुत जल्दी। और जेल पुलिस वालों को इतना अच्छी आवास सुविधा है, बहुत अच्छी, 1 नंबर। मैंने देखा है आवास, और जाते ही आपको तुरंत अलर्ट होगा। फायर वालों का भी सिविल पुलिस की तरह ही मान लीजिए, इतना अच्छी सुविधा नहीं है। घुड़सवार वालों के भी ऐसे ही है, लेकिन जेल पुलिस के इस मामले में सबसे अच्छे। लेकिन ड्यूटी सिस्टम मुझे फायर वालों का सबसे अच्छा लगता है। बाकी जेल पुलिस वालों की ड्यूटी सिस्टम में आपको पहले बता चुका था कि 8 घंटे बाद 4 घंटे की ड्यूटी। जैसे आप 4 घंटे अभी ड्यूटी दिए, फिर 8 घंटे बीच में रेस्ट, फिर 4 घंटे ड्यूटी, फिर 8 घंटे रेस्ट। ऐसे ही आपकी शिफ्ट चलती रहती है। फिर हफ्ते भर में शायद चेंज हो जाती है, और शिफ्ट चेंज होती रहती है। तो 4 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट, ऐसे उनका चलता रहता है। तो 24 घंटे में उनकी 8 घंटे ड्यूटी हो गई। ये आप लगा लीजिए हिसाब से, तो 8 घंटे ड्यूटी हो गई। तो अब ये सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मेन चीज़ क्या है, सरकारी नौकरी। आप इससे बड़ा उदाहरण आपको कभी नहीं मिल सकता। लॉकडाउन में या कोरोना टाइम में सबसे अच्छा उदाहरण मिला है सरकारी नौकरी का। चाहे कोई भी हो, सरकारी जॉब हो, उसका जो है कोई समस्या नहीं। अभी प्राइवेट वाले सभी घर, कंपनियां बंद हो गई, सब बंद हो गई, सब घर बैठ गए। लेकिन सरकारी वालों का जो है अपना, उनका चलता रहा, महीने की सैलरी चलती रही। भले ही कुछ भत्ते कम कर दिए गए, लेकिन कम से कम सैलरी तो आ रही है, अपना खर्चा पानी तो चल रहा। तो इसलिए सरकारी नौकरी की और वैल्यू बढ़ गई है। मेन चीज़ है कौन सी अच्छी कौन सी बुरी है, जो समय से मिल जाए वो अच्छी है, बुरी कोई भी नहीं है। आदमी संतुष्ट तो किसी से भी नहीं होता है। मैं कहूँ अभी सिविल पुलिस बुरी है या ये अच्छी है, तो सब अच्छी हैं, सब बुरी हैं, संतुष्टि के ऊपर है। चलिए बात छोड़ते हैं। जैसे और उम्मीद करते हैं आपका पेपर जल्दी होगा। अगर नोटिफिकेशन डाल दी गई है, थोड़ा बहुत कभी कभी आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। आप तैयारी रखिए, आप पेपर की तैयारी रखिए, क्योंकि ये अच्छा मौका है। फिर शायद यूपी पुलिस की जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो भर्ती में शायद टाइम लगे। तो जिन लोगों ने इसमें फॉर्म डाला है, वो अपनी अच्छी तैयारी रखें, और अच्छे से अच्छे जितने लोग हो सके। वैसे सिलेक्शन तो उतनी हो रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो जैसे ही कोई मुझे और कोई जानकारी होगी, या कोई कमेंट में आप कुछ जो भी कमेंट करेंगे, जो कुछ पूछना चाहें, तो कमेंट में बता सकते हैं। उसी आधार पर देखिए, मैं कमेंट का सभी का जवाब नहीं दे पाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी है। तो कोशिश करता हूँ मैं कि जैसे आपने कमेंट किए, उस आधार पर मैं वीडियो बना दूँगा। जैसे आपकी ज्वाइनिंग वगैरह को लेकर, या कोई पेपर आएगा, जैसे मेरे पास कोई जानकारी हो, आपके पास भी जल्दी जानकारी आ जाती है, मेरे पास कभी कभी नहीं आती है, तो उसको लेकर मैं वीडियो बना दूँगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, पिछली वीडियो कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी कहा था, अगर आपके पास आसपास कोरोना नहीं, आपका परिवार, आपके गली मोहल्ला सेफ़ है, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। आप पे ऊपर वाले की बहुत अच्छी मेहरबानी है। ये कमेंट करके बताएं, यस नो, आपके आसपास या आपके गली मोहल्ले में कोरोना है कि नहीं, या आपकी फैमिली में तो नहीं है। मैं तो ईश्वर से ये दुआ करूँगा कि आपके आसपास कोरोना भटके भी ना। तो मिलते हैं कोई अच्छे से टॉपिक, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।